हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग अवतल लेंस के द्वारा लेंस सूत्र निकालेंगे। पिछले वीडियो में आपने देखा था किस प्रकार से उत्तल लेंस के द्वारा लेंस सूत्र का व्युत्पन्न हुआ था। तो आइए आज के इस वीडियो में क्या देखेंगे, अवतल लेंस के द्वारा यूवीएफ में संबंध। चलिए सबसे पहले देखेंगे, एक अवतल लेंस लेते हैं, उसके सामने एक वस्तु रखते हैं और वस्तु द्वारा प्रतिबिंब को बनाते हैं। तो वस्तु द्वारा जब प्रतिबिंब बन जाता है तब देखिए वस्तु ए बी है, उसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश प्राप्त हुआ। अब इसी में आपको जो भी करना है तो सबसे पहले आप कुछ चीजें लिख लीजिए। क्या लिखेंगे कि लेंस से वस्तु की दूरी, तो लेंस से यानी कि ओ से वस्तु की दूरी ओ ए हो जाएगा। क्या जाएगा, माइनस का यू होता है। लेंस से प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी ओ ए डैश माइनस का v हो जाएगा। अब ये माइनस क्यों हुआ, क्योंकि आप चिन्ह परिपाटी से आपको पता चलता है कि ऑप्टिकल सेंटर से बाईं ओर की दूरियां ऋणात्मक होती हैं, तो इसलिए यहां पर ये माइनस में हो गया। और क्या बचा, फोकस दूरी, ओ F2 बराबर, ये भी बाईं ओर है तो माइनस का F। तो इस तरह से सारी दूरियां आप लिख लीजिए। उसके बाद देखिए, अब सबसे पहले जब प्रकाश की किरण ऑप्टिकल सेंटर से होकर जा रही है और एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर होके जा रही है और ऐसा लगता है कि द्वितीय फोकस से होकर गुजर रही, तो जहां पर ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काट रही, यहीं पर प्रतिबिंब बनता है। अब इसमें अवतल दर्पण में एक बार फिर से बता दें कि आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है, कि अवतल दर्पण में आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है और जिस ओर वस्तु रहती है उधर ही प्रतिबिंब उसका बनता है। तो आइए देखते हैं कि इसमें कौन सा त्रिभुज लेना है। तो सबसे पहले त्रिभुज ए बी ओ ले लीजिए और त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ ले लीजिए। तो त्रिभुज ए बी ओ तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ कैसे त्रिभुज हैं, तो ये समरूप त्रिभुज हैं। कैसे त्रिभुज हैं, ये समरूप त्रिभुज हैं। तो ये त्रिभुज समरूप हैं और जब समरूप होते हैं तो आप जानते हैं कि इसके अनुपातिक भाग क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी कि इस त्रिभुज में जो भी अनुपात बनेगा, देखिए ये त्रिभुज ऐसे बन रहा है, ये त्रिभुज इस तरह से बन रहा है। तो इस त्रिभुज में देखिए ए बी ओ ए डैश बी डैश ओ, तो ये समरूप त्रिभुज है। तो इसके जो भी अनुपातिक भाग हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसके अनुपातिक भाग लंब का लंब के साथ अनुपात, यानी ए बी बटा ए डैश बी डैश बराबर आधार इसका। तो पहला त्रिभुज देखिए ए बी ओ है, तो पहले त्रिभुज का आधार ये पूरा हो जाएगा, यानी
ए ओ। दूसरा त्रिभुज क्या है, ए डैश बी डैश ओ, तो इस दूसरे त्रिभुज का आधार क्या हो जाएगा, ए डैश ओ। चलिए इसको ओ ए डैश करिए, एक ओ ए हो जाएगा और ये इसको कर लीजिए ओ ए डैश, क्योंकि यहां पर मान ओ ए से लिखे हैं। ये क्वेश्चन नंबर आपका पहला निकल के आया। चलिए चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए। अब दूसरा ही क्वेश्चन क्या निकालेंगे, इसमें एक त्रिभुज और बन रहा है। ये देखिए, जब यह किरण समांतर से होकर जाती है, एम बिंदु पर पड़ती है और वह अपवर्तित हो जाती है, तो ऐसा लगता है पीछे कहीं फोकस से होकर जा रही है। तो जब फोकस से होकर जा रही तो यहां पर देखिए एक त्रिभुज ये बना, यानी एक त्रिभुज क्या बना, F2 A डैश B। अब इसी में देखिए दूसरा त्रिभुज क्या बनेगा, MOF2 तथा त्रिभुज MOF2। ये भी त्रिभुज कैसे होंगे, समरूप होंगे, समरूप त्रिभुज हैं। किस तरह से, देखिए ये है इस तरह से बना हुआ है, ये F2 हो गया, ये O हो गया, ये M, तो यहां पर त्रिभुज बना है A डैश और ये B डैश। तो पहला त्रिभुज इसमें क्या हो जाएगा, F2OM। दूसरा त्रिभुज क्या हो जाएगा, F2A डैश B डैश। ये समरूप है, तो समरूप है तो इसके भी अनुपातिक भाग क्या होंगे, बराबर होंगे, यानी कि पहले त्रिभुज का अनुपातिक भाग अनुपाते दूसरे त्रिभुज का अनुपातिक भाग। तो पहले त्रिभुज का लंब कितना है, लंब है MO अपान दूसरे त्रिभुज का लंब क्या है, A डैश B डैश, बराबर आधार कितना है पहले त्रिभुज का, F2, या यहां से ले लीजिए प्रकाशिक केंद्र, यानी O से OF2 और दूसरा F2A डैश, F2A डैश। इक्वेशन नंबर सेकंड डाल दीजिए। अब सेकंड में देखिए कि MO जो है, इसको मिटा दीजिए। देखिए MO ये रेखा बनी कहां से, ये AB से जो किरण जा रही थी, समांतर किरण जा रही थी, वही रेखा तो है। तो यहां यानी कि AB का जितनी लंबाई है, जितनी भी लंबाई AB की है उतनी ही लंबाई MO होंगी। तो चूंकि AB बराबर क्या हो जाएगा, MO। क्यों, अगर लिखना चाहते हो कि लिख सकते हो, क्योंकि BM समांतर होगा AO के, BM रेखा समांतर है AO के, BM समांतर है AO के। तो जब समांतर है तो इसकी सारी दूरियां चाहे जहां से दूरियां लेंगे वह बराबर होगी, तो इसलिए AB बराबर MO। तो यहां पर क्या लिख सकते हैं हम, आ जाइए यहां पर MO के स्थान पर AB बटा A डैश B डैश बराबर OF2 अपॉन F2A। समीकरण नंबर 3 कर दीजिए। अब जरा देखिए समीकरण नंबर 1 और 3 से, यानी कि समीकरण 1 और 3 से देखिए क्या दिख रहा है, इसके बाईं तरफ AB अपॉन A डैश B है और 3 में भी देखिए AB अपॉन A डैश B डैश है। तो ये दोनों समीकरण क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर, यानी इसके बायां पक्ष बराबर है तो दायां पक्ष भी बराबर होगा। तो बायां पक्ष क्या है लिखेंगे यहां पर, सॉरी दायां पक्ष पहले समीकरण का OA डैश और बराबर हो जाएगा दूसरे समीकरण के दाएं पक्ष के। ठीक है, यहां तक समझ में आया, बहुत आसान है, थोड़ा सा ध्यान देके सुनेंगे और समझेंगे तो बहुत आसान है।
डेरिवेशन इसका बहुत आसान है, लेंस सूत्र निकालना, लेंस का वो। चलिए इक्वेशन नंबर जो भी बना हो, चौथा बन गया। चलिए देखिए, मान किसके किसके पता है, अब कुछ नहीं करना है, केवल मान रखना है। तो मान OA का पता है, OA डैश का पता है और OF2 का पता है। हमें यहाँ पर इसका मान नहीं पता है, F2A का। तो F2A का मान कहाँ से निकालेंगे? आप जान रहे हो कि F2A डैश, सॉरी यहाँ पर A डैश होना चाहिए, F2A डैश, F2A डैश एक्चुअल में है क्या? यहां देखिए किरण, F2A डैश और ये है प्रकाशीय किरण। एक्चुअल में पूछ क्या रहा है? इसका मान पूछ रहा है, यहां से यहां तक का मान पूछ रहा है। तो आप रेखागणित में पढ़ चुके हो कि भैया पूरा मान दिया है, यदि अब पूरा मान दिया है यानी कि F2A दिया, F2O दिया है, कुछ भी मान हो, मान लीजिए यहाँ कुछ भी हो XYZ, और इसमें से इतना मान पता है यानी कि OA डैश पता है। तो इतना मान निकालने के लिए पूरे में से यदि हम एक भाग काट दें, इसको निकाल दें, तो यही मान तो पता चलेगा, यानी F2A पता चलेगा, तो ये माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि F2O माइनस OA डैश। चलिए अब इस पर मान रख दीजिए। तो OA डैश वस्तु की दूरी माइनस का U अपान OA माइनस का U वस्तु की दूरी, और OA डैश माइनस का V बराबर OF2 माइनस का F, F2O वही OF2 माइनस का F, और माइनस OA डैश यानी माइनस का V। चलिए माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, U अपॉन B। अगर यहाँ पर माइनस कॉमन कर लेंगे तो ये माइनस से माइनस यहाँ कैंसिल, यहाँ बचेगा क्या? F अपॉन F माइनस B बचेगा। एक माइनस कॉमन कर लिया तो एक माइनस पहले से है, फिर यह गुणा कराइए, U F माइनस B बराबर FB। क्या हो जाएगा? UF माइनस UV बराबर ये FV। अब कुछ नहीं करना है आपको, केवल इसमें UVF से भाग देने पर, तो भाग दीजिए, UF अपॉन UBF माइनस UB अपॉन UBF बराबर FB अपॉन UBF। FB से FB कट गया, UB से UB कट गया, UF से UF कट गया, बचा क्या? 1 अपॉन B माइनस 1 अपॉन F बराबर 1 अपॉन U। इस समीकरण को उधर ले जाइए, या माइनस 1 अपॉन F को उस तरफ ले जाइए और 1 अपॉन U को इस तरफ, दिया जाएगा 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U, और जब माइनस 1 अपॉन F को इस तरफ ले जाएंगे तो NF। तो इस प्रकार से आपका लेंस सूत्र अवतल लेंस के द्वारा भी प्राप्त हो गया। चलिए मेरे ख्याल से समझ में आ गया हो। सबसे ज्यादा दिक्कत यहाँ पर मान रखने में, यहाँ तक तो ठीक है कि समीकरण त्रिभुज ABO में ABO ले लिया और A डैश B डैश O ले लिया, इसके अनुपातिक भाग बराबर कर दिए, यानी कि लंब का अनुपात लंब से आधार का। बस ये ध्यान दीजिए कि ABO में आधार AO है, AO यहां से यहां तक की दूरी है आधार, तो A हो जाएगी, और A डैश B डैश O में आधार क्या है? OA है, तो OA डैश हो जाएगा। अब दूसरी प्रकार एक समीकरण और देखिए, यहां से किरण ऐसे तिरछी आ रही है F2 से होते हुए, तो यहां पर भी देखिए एक त्रिभुज ये बन रहा है और एक त्रिभुज ये पूरा बन रहा है, तो दो त्रिभुज इसमें बन रहे हैं। कौन? F2M MO, यानी MO F2 बन रहा है और F2A डैश B डैश बन रहा है, और ये भी समरूप है, तो इसके भी अनुपातिक भाग, यानी MO अनुपाते B A डैश B डैश और F2O
OF2 कर दीजिए, OF2 अनुपाते A डैश F2 या F2 A डैश, समीकरण 2। अब यहाँ पे आप जान रहे हैं चूंकि यह रेखा समांतर है, तो जब समांतर है तो MO बराबर AB हो जाएगा, तो जहां MO है वहां AB लिख देंगे। इस तरह से इस समीकरण में पता चलता है कि बायां पक्ष क्या है, बराबर है पहले और तीसरे से। तो जब बायां पक्ष बराबर है तो क्या आ जाएगा, दायां भी बराबर हो जाएगा, तो दायां को हम बराबर कर देंगे। इस तरह से यहाँ पर सारे मान, यानी OA का पता है, OA डैश का पता है, आपने पहले ही लिखा है, और OF2 का पता है, बट F2A डैश का नहीं पता है। तो F2A डैश एक्चुअल में इतना मान ज्ञात कहाँ से करेंगे, इतना मान हमको ज्ञात करना है, यही सबसे मेन टॉपिक होता है यहाँ पर। तो जब पूरे का पता है और इसमें पूरे में से आधे का पता है, यानी कि मान लीजिए कोई रेखा है पूरा 10 मीटर है और इतने का 8 मीटर पता है, तो जो शेष बचेगा वो 2 मीटर ही तो होगा। तो इसी तरह इसको भी हम पता कर सकते हैं, यानी OF2 पता है और OA डैश पता है, तो F2A, तो जाहिर सी बात है घटा देंगे पूरे में से, ये हमें पता हो जाएगा। चलिए मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया। कुछ नहीं करना है, सारे मान रख दीजिए, माइनस यू बी, यू अपॉन माइनस बी, और माइनस माइनस कैंसिल। इधर देखिए ये माइनस कहाँ से आ गया, तो एक माइनस था, एक माइनस ये था, एक माइनस कॉमन किया तो ये माइनस माइनस से कट गया, तो इतना बचा। आगे क्या करेंगे, सब तिरिया गुणा करा दीजिए, और तिरिया गुणा कराने के बाद लिख दीजिए UVF से भाग दे दीजिए, भाग देने के बाद जो भी बच रहा है वही हमारा लेंस सूत्र सिद्ध होता है। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।